शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। आइए हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु के सामने अपने आप को रखेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद दो प्रभु यीशु। आपका धन्यवाद दो, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद दो। आप इस दुनिया में अपने राज्य को स्थापित करने के लिए आए और सबसे बड़ा आपने हमारे जीवनों में अपने राज्य को स्थापित कर दिया। आपका धन्यवाद दो रिखम्बारा नमा। प्रभु आपका धन्यवाद दो। आप हमारे अंदर रहते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद दो। जैसा आपने कहा था वैसा आप पूरा करते हैं प्रभु जी। आप हमारे बीच में चलते और फिरते हैं। आपका धन्यवाद दो। और उससे बढ़कर आप मेरे अंदर हमारे अंदर रहने लगे हैं। आपका धन्यवाद दो। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे स्वर्ग को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद दो। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद दो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हम सब कुछ आपके अधीन कर देते हैं इस समय। और हम यही कहते हैं प्रभु कि आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य को स्थापना करने के लिए इस अंतिम क्षणों में चल रहे थे। और वो अंतिम क्षण क्रूस बहुत करीब था। और वो बार बार इस बात को अपने चेलों को बता रहे थे कि, और जो उसके पीछे चलने वाले थे, कि मुझे दुख उठाना होगा। जैसे कल भी हमने देखा कि कर वाली बात से, मंदिर के कर से पहले भी वो मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे बार बार। परंतु चेले हर बार नहीं समझ पा रहे थे। और जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में रहे तब तक वो समझ नहीं पाए। जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतीकुस्त के दिन, उसके बाद वो लोग समझे कि हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह के क्या मतलब है उसके राज्य की स्थापना का। और हम देखते हैं कि मत्ती उसका 18 में भी यही एक प्रश्न है जो कि अंतिम समय तक चला, कि स्वर्ग के राज्य के बारे में, कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा। तो 18 का 1 से 4 पढ़ दीजिए कृपया। हाँ, 1 से 4। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, हाँ स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। जी हाँ। तो अभी भी यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि आ, आ, स्वर्ग के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, और वो अपने मृत्यु के बारे में बता रहे हैं और कह रहे कि अब मैं जो हूँ क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा। ये सब बातों को वो कह रहे हैं। परंतु प्रभु हम देखते हैं कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और वो क्या बात कर रहे हैं कि हम जो 12 के 12 चेले हैं उनमें से बड़ा कौन होगा, स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा होगा। तो क्या समझ रहे हैं वो स्वर्ग के राज्य को। एक जगह हम और देखते हैं, हम देखिए कि और ज्यादा प्रभु अपनी मृत्यु के निकट आ गए हैं। और वो क्या कह रहे हैं, मत्ती उसका 20 का 20 और 21 पढ़ दीजिए। यहाँ पर भी एक और बात हम देख रहे हैं। हाँ, पढ़ दीजिए बहन। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। जी हाँ। तो यहाँ पर जब्दी के जो पुत्र थे, उनकी जो माँ थी, मतलब जब्दी की जो वाइफ थी, वो अपने पुत्रों के लिए, मतलब याकूब और यूहन्ना के लिए, याकूब और यूहन्ना की माँ थी ये, जो कि बहुत नजदीकी प्रभु के थे।
ये ऐसे चेले थे जिसमें कि जिनको कि हर जगह इंपॉर्टेंट जगह पर प्रभु अपने साथ लेके गया। उनकी माता आके क्या कह रही है कि अब तेरा राज्य आने वाला है, और मेरी एक विनती है, मुझे एक प्रॉमिस दे कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरा एक बेटा जो है वो दाहिने और दूसरा बेटा बाएं बैठे। तो वो क्या समझ रही है, वो इस संसार के जो संसार का जो राज्य है उसको समझ रही है। और एक जगह हम और देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल मर गए हैं और फिर जीवित हो गए हैं, प्रेरितों के काम और उसका पहले अध्याय में यीशु मसीह जीवित हो गए। अभी तक जो है वो चेले जो है समझे नहीं है। तो हम देखेंगे कि 4 से पढ़ना शुरू करिए बहन, 4 से 6 तक पढ़ दीजिए। जी हाँ, प्रेरितों के काम पहला अध्याय। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर से वो जो प्रभु यीशु मसीह मर गए, जिंदा हुए, बार बार बोल रहे हैं क्या होगा क्या होगा, परंतु उनको एक बात भी समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ लगा है? उनका ध्यान ये लगा है कि इज़राइल का राज्य, वो ये सोच रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि यीशु मसीह जो है वो इज़राइल का राजा हो जाएगा, और हम अब और फिर उसके बाद वो सारी दुनिया पर राज्य करेगा और हम उसके साथ होंगे। और वो इस बात को कह रहे, क्या इज़राइल का राज अभी आ जाएगा? और वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वो अभी इज़राइल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वो आत्मिक राज्य की बात कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है अभी तक। परंतु वो आगे हम देखते हैं कि अगर आप इसको 6 से फिर 8 पढ़ दीजिए, क्या होगा? 6 से 8 पढ़ दीजिए, प्रभु उनको क्या समझा रहे हैं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह उससे कह रहे हैं, इसराइल का पर राज्य होगा, आएगा राज्य, मेरा राज्य आएगा। परंतु उससे पहले सुनो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। उससे पहले क्या होगा कि तुम यहाँ रहोगे और पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, पेंतिकुस्त का दिन आएगा, कलीसिया की स्थापना होगी, और उस कलीसिया की स्थापना में सारे संसार के लोग होंगे, न केवल यहूदी परंतु सारे संसार के। और फिर उसके बाद जो है वो एक समय आएगा जब रैप्चर हो जाएगा, उस समय मैं आकर अपनी दुल्हन को ले जाऊंगा और वो विश्वासी लोग मेरे साथ होंगे। और यहां पर रैप्चर के बाद 7 साल तक बहुत ज्यादा सताव आएगा, और प्रभु यीशु मसीह उनको बताना चाह रहे हैं कि उससे पहले तुमको गवाह होना जरूरी होगा। तुम सारी दुनिया में गवाह बन जाओगे, जब पैंतीकुस्त का दिन आएगा तुम गवाह बन जाओगे, तुमको भी मारा जाएगा, जैसे मुझे सताया गया तुम्हें भी सताया जाएगा। सारी शिक्षाएं जो प्रभु ने पहले कही थी वो उनको अभी समझ नहीं आ रही थी कि जैसे उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। बस उनके दिमाग में क्या था, उनकी माँ के दिमाग में क्या था, उनके आसपास जो चल रहे थे उनके दिमाग में क्या था, अब यीशु मसीह जो है
वो विजय की यात्रा करके यरूशलेम में जाएगा और वो राजा हो जाएगा बड़ी आसानी से। परंतु उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था, जबकि बार 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 प्रभु बता रहे थे। और पूरा ओल्ड टेस्टमेंट में भी लिखा था, पुराने नियम में, कि क्या होगा यीशु के साथ। वो उस चीज को नहीं देख रहे थे, बस वो राज्य को देख रहे थे। इसीलिए वो सोच रहे थे, इसीलिए यहूदा स्क्रूति उसके पीछे हो लिया था। उसने सोचा था कि ये तो राजा बन जाएगा और मैं जो हूं कम से कम वित्त मंत्री तो बन ही जाऊंगा, क्योंकि इसने मुझे थैली पकड़ा रखी, अभी से मेरे को ट्रेंड कर रहा है। परंतु जब उसने देखा कि नहीं होगा तो उसने तो उसे बेच ही डाला। परंतु बाकी लोग भी नहीं समझ रहे थे। परंतु प्रभु उनको बताना चाह रहा था, अभी तुम यहीं रुको, पवित्र आत्मा आएगा और तुम बपतिस्मा पाओगे और सारे संसार में तुम मेरे गवाह होगे और तुम सताए जाओगे और तुम जो हो कलीसिया का निर्माण करोगे जिसमें सारी दुनिया के लोग होंगे। और फिर उसके बाद जो है सताव के अंतिम सताव आएगा, रैप्चर हो जाएगा, सताव आएगा। और उस सताव में उस समय के लोग जो प्रभु को जानेंगे वो प्रभु के लिए अपने प्राणों को देंगे। और फिर उसके बाद जो है मैं जब यही यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग, तुम लोग जब मुझे पुकारोगे मैं फिर आ जाऊंगा और तब मैं राजा के समान होऊंगा। तब तुम लोग भी मेरे साथ आओगे और इस दुनिया के ऊपर राज्य करोगे। और यरूशलेम जो होगा उसके पर्वत पर मैं आऊंगा और वहां पर यरूशलेम में मेरा जो होगा जैसे कि हेड ऑफिस होगा या जो होगा कैपिटल होगा, और वहां से हम लोग राज्य करेंगे। और फिर 1000 साल तक हम राज्य करेंगे। पर उस समय राज्य करते समय मैं जो है वो शैतान को, जिसने सबको भरमा रखा, उसको मैं बांध दूंगा ताकि मैं 1000 साल तक राज्य कर सकूं। और उस समय जो लोग पैदा होंगे उस 1000 साल में उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। परंतु 1000 साल के अंतिम दिनों में मैं दुश्मन को फिर से छोड़ दूंगा थोड़े समय के लिए। और जो आखिरी में जो लोग हैं, जो उन्होंने प्रभु को मुझे ग्रहण किया होगा, मेरे राज्य में होंगे, वो बहकाए जाएंगे, वो बहक भी जाएंगे। थोड़े से लोग, हम नहीं बहकेंगे, जो हम उसके साथ आएंगे राज्य करने के लिए, हम नहीं बहकेंगे, क्योंकि हम तो विजयी हो गए। हम लोग, हमारे पास दूसरा शरीर होगा, हम उस शरीर में पाप नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, नहीं, हम पूरी तरह से प्रभु के साथ होंगे। परंतु उस समय जो पैदा हुए होंगे वो लोग बहकाए जाएंगे और वो बहक भी जाएंगे। और फिर अंतिम न्याय होगा। और अंतिम न्याय के समय जो है वो मैं शैतान को और उसके सारे जो भी दुष्ट आत्माएं हैं उसके साथ, उन सब को मैं जो है वो नरक में डाल दूंगा, क्योंकि नरक मैंने उन्हीं के लिए बनाया है। अब जो होगा पृथ्वी बिना शैतान के होगी, माइनस होगी, और फिर नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। ये बात को वो बताना चाह रहे हैं, परंतु वो समझ नहीं रहे। तो यीशु मसीह उनको उतना ही बताते हैं जितना कि बस जरूरत है। तो और वो कहते हैं वो समय आएगा कि परंतु वो बहुत दूर है अभी। परंतु वो लोग तो सोच रहे थे अभी से प्रभु राज्य करेगा। वो नहीं समझ पा रहे थे वचन को, क्योंकि वो उनका ध्यान कहाँ लगा हुआ था? पृथ्वी के राज्य के ऊपर लगा था। जब्दी के पुत्रों का और उस मतलब यूहन्ना और याकूब का ध्यान कहाँ लगा था? उनका ध्यान लगा था कि यीशु मसीह बस राज्य करेंगे, मैं दाहिने और वो बाएं बैठेगा, मेरा भाई। हाँ? फिर आपस में भी कई बार हम देखते हैं, गॉस्पेल्स में पढ़ते हैं, वो आपस में कह रहे कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा। प्रभु के इस बात को समझना बहुत ज़रूरी था उस समय, पर वो समझ नहीं पाए। आज भी हमारा ध्यान जो है पूरे समय इस बात पर लगा रहता है कि हमको कैसे इस दुनिया का राज्य मिल जाए। परंतु प्रभु कहते हैं कि जो कोई भी उसके पीछे आएगा उसको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। एक दिन होगा, राज्य करेंगे हम, और अभी भी राज्य करते हैं,
परंतु साथ साथ में हमको दुख उठाना है। और स्वर्ग के राज्य में मतलब कि अंत में कौन लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? आज भी हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु अभी भी हमारी समझ स्वर्ग के राज्य के लिए उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। हम लोग को प्रार्थना करना है। और हम देखते हैं कि 18 का 2 और 3 में हम यहाँ पर देखते हैं, इस पर उसने एक बालक। अब ये प्रश्न उठता है कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन होगा? अभी तक स्वर्ग का राज्य है, कब कब आएगा ये हमने देखा, परंतु अब क्या है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? तो बड़ा कौन है ये तो बाद की बात है, परंतु पहली बात है कौन प्रवेश कर सकेगा स्वर्ग के राज्य में। तो उसके लिए हम देखते हैं 3रा पद है, और उसने और कहा, एक बालक को लिया और उसको कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो। किससे ना फिरो? कौन सी बात से फिरना है? और बालक के समान ना बनो। किस बात से हमको फिरना है? जो कि व्यसक हमारे अंदर जो जो बड़ापन है कि हम बड़े हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, परंतु प्रभु कह रहे हैं कि तुमको बालक के समान बनना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े किए प्रवेश करने पाओगे। जैसे कि हम मत्ती उसका 5:3 में पढ़ चुके कि धन्य वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पुअर है। हम लोग आज कैसे स्वर्ग के राज्य में शामिल हो रहे हैं? जब हम ये कहते हैं, प्रभु मैं अपने आप को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करा सकता, मुझे आपकी जरूरत है। मैं पुअर हूं, मैं दीन हूं। मैं आप मेरे अंदर ये इस बात की दीनता होना बच्चे के समान कि दूसरों पर निर्भर रहते बच्चे, जब तक कि वो व्यसक ना हो जाए वो दूसरों पर निर्भर रहते। तो बालक के समान बनना है, दूसरों पर निर्भर होना मतलब प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर होना है। और दूसरी बात है कि जब मैं छोटा हूं तो मैं जो हूं सबका सेवक हूं। जब मैं अधीन हूं, मैं छोटा हूं, बालक हूं, तो दूसरे को अपने से पहले रखना है। दूसरे बड़े हैं और मुझको सबकी सेवा करनी है, ये एटीट्यूड। और उसके बाद ही जो है हम देखते हैं दूसरे गॉस्पेल्स में प्रभु यीशु मसीह सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, हम यूहन्ना उसका 13 में देखते हैं कि वो उनके पांव धोता है। हम निकाल लेंगे यूहन्ना 13 का निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। यूहन्ना 13 का हम लोग निकाल लें। 1 से 11 हम नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम 12 से 17 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जब पैर धो लिए उन लोगों के, एक एक के पैर धो लिए, तब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पढ़ दीजिए बहन। जब वह उनके पांव धो चुका हाँ और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, हाँ तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। जी हाँ। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि तुम लोग आश्चर्य कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूँ, क्योंकि उस समय जो पैर धोने की प्रथा थी, वो जब कोई मेहमान आता था या कोई बाहर से आता था, तो जो घर में सबसे छोटा सेवक या सबसे छोटा जो है वो गुलाम होता था, वो लोगों के पैर धोता था। तभी तो पतरस कहता, नहीं नहीं तू मेरे पैर कैसे धो रहा है, तू तो गुरु है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब पैर धो लिए तो उनसे कहा, तुम मुझे गुरु और मुझे कहते हो, और मैं हूं, परंतु जैसा मैंने अभी तुम्हारे साथ किया, मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हूं। यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर
हमारे लिए मनुष्य बन गया, शून्य बन गया, ताकि हमें सर्व कर सके, हमें हमें जो है वो सिखा सके कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी आपस में ऐसे ही करो। मतलब कि उसके पीछे ये है कि हर एक जन अपने आप को पीछे और दूसरे को आगे समझे और उसकी सेवा करे, उसको उसको सराहे, उसके उसके लिए काम करे। परंतु आज जो जो बात है वो क्या है कि हम सब के सब जो है प्रथम आना चाहते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के जो नेचर है उसको हम देख सकते हैं। फिलिपियों उसका 2 का और 6 से 9 में बहुत ही क्लियरली लिखा है। पढ़ दीजिए बहन एक एक चीज, और हम सब के सब ध्यान से उसको सुन सकते हैं। जी हाँ, 6 से, फिलिपियों 2 का 6 से 9। और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने के बारे में पौलुस ने क्या लिखा है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हम्म। परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जी हाँ, 10th भी पढ़ दीजिए बहन। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जी हाँ। 11 से हाँ बस ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छी पिक्चर जो कि जो कि पौलुस दे रहा है फिलिपियो को, वो ये कह रहा है कि यीशु मसीह जो कि स्वर्ग का था, उसने अपने उस स्वर्ग के परमेश्वर होने को उसने इनकार किया, अपने आपे का इनकार किया, और हमारे लिए उसने क्रूस उठाया और ऐसा दीन बन गया कि क्रूस की मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमें इसी बात के लिए पुकार रहे हैं कि हम जो कि हम जैसे कि फिलिपियो 3 का 7 और 8 में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हमारे लिए जो थी वो जैसे लिखा है यहाँ पर, परंतु फिलिपियो 3 का 7 और 8 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, उनके उसके जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। पौलुस अपनी गवाही दे रहा है कि मैंने भी यीशु मसीह के समान, वो बहुत लर्नेड था, वो बहुत आगे था, परंतु वो सब चीजों को अब कूड़ा समझता है। यीशु मसीह ने हमारे सामने अपने स्वर्ग के जो राज वैभव था उसको कूड़ा समझा। अब हमारे लिए उसने हमको सर्व करने के लिए अपने मुंह पर थुकवाया, गालों को नुचवाया और कितनी दर्दनाक मृत्यु को सहा। क्यों? ताकि मुझे और आपके सर्व कर सके, हमारी मुझे और आपकी मेरी और आपकी सेवा कर सके। परंतु अभी तक जो हम देख रहे हैं, ना यीशु मसीह के चेले उसको समझ पा रहे थे, ना जो है उनके उनके आसपास जो प्रभु के लोग थे वो समझ पा रहे थे। उनके दिमाग में बस था कि यीशु मसीह आएगा, रोमी सरकार से हमें हमें छुटकारा मिल जाएगा और हमारी अलग एक एक अलग सरकार होगी और उसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा होगा और हम जो होंगे वो सारे संसार पर राज्य करेंगे। और वो उसी को, जो कुछ हमारे विचार में रहता है उसी को हम समझते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? बालक के समान छोटे हो जाओ, दीन हो जाओ मेरी तरह। इस बात को उस समय तो चेले नहीं समझ पाए, परंतु बाद में
जब पवित्र आत्मा उतरा तब उनको समझ में आ गया कि तो और यीशु मसीह ने कहा भी था, मैं जाता हूं परंतु मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, जो त्रिएक परमेश्वर का एक तीसरा व्यक्तित्व है, जो अभी तक लोगों के सामने तुमने नहीं देखा है, परंतु तुम उसका महसूस करोगे और वो तुम्हें मेरी बातों को लेकर सिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। एकदम साफ पिक्चर आज सुबह हमारे पास है। और अगर हम चाहते हैं कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करें और अगर हम चाहते हैं यीशु के राज्य में बड़े रहें, तो हमको जो है यीशु के समान क्रूस उठाना होगा, उसके पीछे चलना होगा, दूसरों की सेवा करना होगा। परंतु हम देखते हैं कि मिनिस्टर का मतलब क्या होता है। हम लोग कहते हैं ना, मैं सेवक हूं, मैं मिनिस्टर हूं। मिनिस्टर का मतलब होता है सेवक, जिसको कि लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं कि अथॉरिटी पहले ही मिल जाएगी, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे पास सारी अथॉरिटी अभी भी है, परंतु फिर भी सब बिच्छुओं और सांपों को रौंदने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं, परंतु जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं तब तक हम दूसरों के सेवक हैं। और पवित्र आत्मा की को हम धन्यवाद दें आज सुबह कि पवित्र आत्मा आइए हमको इस बात को समझा दीजिए। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर हम अपने आप को आगे रखते हैं। आज कलीसिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मिनिस्टर कोई नहीं है, सब जो है सेवक कोई नहीं है, परंतु सब जो है वो बड़े बनना चाहते हैं, वो प्रभु के दाहिने और बाएं बैठना चाहते हैं। प्रभु काश करके इस चीज को हम समझ सके क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान, उनका माइंड जो है वो फोकस था यरूशलेम में क्या होने वाला है, जो आखिरी में होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, होगा, परंतु उससे पहले बहुत सी चीजें हैं। तो जहां हमारा माइंड लगा है, जहां हमारा मन लगा है, हम उसी को तो मानेंगे, है ना। तो हम अपना मन, जैसे कि कुलूसियों में हम देखते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। और स्वर्गीय बातें क्या है कि अभी हम सेवक हैं, हम राजा भी हैं, अधिकारी हैं। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार था, 1 मिनट में वो बहुत कुछ कर सकता था, परंतु उस समय तक वो एक सेवक बन के रहा ताकि इस दुनिया में को जीत सके और उनके साथ जो है वो उस राज्य में प्रवेश कर सके। आइए प्रभु के सामने अपने आप को रखें। हम सब इस समय अपने आप को प्रभु के अधीन करें कुछ मिनट के लिए। मैंने जो कहा है उसको दोहराएं अपने मन में, और बाद में भी फिर से एक बार जब मैं आपको भेज देती हूँ आप जरूर से देखें, परंतु अभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के सामने अपने आप को रख दें। आइए आज हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, आप जो मेरे अंदर रहते हैं, मुझे सारी बातें समझाएं कि कैसे मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं और दूसरे जन को प्रथम करके अपने आप को पीछे करना है, दूसरों के सेवक बनना है। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश रहें और प्रभु की उस आवाज को सुनने पाएं जहां पे वो ये कहते हैं कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आपे से इनकार करे और क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। आत्मिक रूप से जो लोग, जो चेले, जो लोग प्रभु के पीछे चल रहे थे,
आत्मिक रूप से प्रभु उनका राजा था, वो जो चाहता था कर सकता था, परंतु उस समय उसने उसके अधिकार को नहीं यूज किया, पर उनका सेवक बन गया, उनके पैर धोए, उनकी बातें सुनी, मनुष्य के थूक और थप्पड़ सहे, उसकी बातें सही, उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, ताकि वो बहुतों के दिल का राजा बन जाए, बहुतों को अपने राज्य में शामिल कर ले। बस इसलिए आइए हम प्रभु की राज्य की स्थापना के लिए स्वयं दीन बन जाएं। ताकि वो राज्य में शामिल हो सके। प्रभु, हमें आपकी दीनता की आवश्यकता है। इस समय हम अपने आप को आपके अधीन कर देते हैं। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी, जो घमंड, जो सारी चीज़ें हम करते हैं प्रभु, हम सबके मालिक बनना चाहते हैं, हम सबके राजा होना चाहते हैं, हम सबसे बड़ी आदर चाहते हैं, परंतु प्रभु आप ऐसे नहीं थे। आज हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करते हुए लोगों के सामने प्रभु के लिए बालक बन जाते हैं। वो बालक जो कि दूसरों पर निर्भर रहता है, वो बालक जो कि साधारण सी बात को बिल्कुल सीधा सीधा समझ लेता है, विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता करें। इस समय जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुबह के समय, मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ कि इस बड़ी बात को समझ सके, जिससे कि हमारे भारत में एक बड़ी जागृति आ जाए। बहुत से राजा तो हैं, परंतु बालक बहुत कम है। प्रभु हमारी सहायता करें। और इस समय हर एक बीमारी, हर एक वो चीज़ें जो हमारे अधिकार में, उसको हम हुक्म देते हैं कि यीशु के नाम से जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी तरफ मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन हम्बल हो सके, दीन हो सके और कह सके कि धन्य हूं मैं जो कि दीन हूं, क्योंकि स्वर्ग का राज मेरा ही है। सब बोलिए, धन्य हूं मैं जो दीन हूं, स्वर्ग का राज्य मेरा ही है। प्रभु आपका धन्यवाद हो। यही है सकरा रास्ता। प्रभु हमारी सहायता करें। हर एक जन जो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुविधा में है, किसी भी प्रकार से उसके जीवन में एक परेशानियां हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए और प्रभु आपकी महिमा हो। जिन लोगों को प्रभु ने चुना हुआ है सेवा के लिए, वो सचमुच में जब वो अपने गांव में निकले, जब वो अपने लोगों को बताना शुरू करें, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको समझ में आ जाए और ये इस सेवक को लोग जो है स्वीकार करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हमारे साथ है। और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। आज वेडनेसडे है, आज 3 बजे की बहनों की सभा होगी और मैं उसका लिंक अभी आपको भेज देती हूँ। आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं उस लिंक में और के साथ 3 बजे। और उसमें भी हम यही बातों को बार बार दोहरा रहे हैं, तो आप अच्छा रहेगा आप उसको भी सुने। सबको जय मसीह की। और मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। आंटी जय मसीह की। सबको जय मसीह की। हम लोग जय मसीह दीदी। जय मसीह सबको आंटी, जय मसीह की सबको। सब स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। साथ है शालोम शालोम। जय मसीह की।